श्री विद्याय नमः। तो बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की वर्ष 2024 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। विस्तृत भविष्यवाणी, विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। तो जो भी जातक आज की वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पहली घटना पर आते हैं, कोई वीडियो का कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। मकर राशि वालों के लिए सबसे पहली घटना जनवरी से ही शुरुआत हो जाती है। ये पूरा जनवरी का महीना पढ़ाई को लेकर के बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शुक्र की स्थिति शुरुआती महीने में बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। फरवरी के बाद जब फरवरी का महीना शुरू होगा तब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई को लेकर के एक फोकस को लेकर के छात्र जो है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस में आ सकते हैं, क्योंकि उस समय शुक्र की स्थिति बन जाएगी 12वें घर। परंतु उससे पहले यानी कि जनवरी के महीने में यदि आपका कोई एग्जाम है, यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की कोई तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छे अंक लाना चाहते हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल और बेहतर दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा फरवरी के बाद से के जो फिर टाइम पीरियड होगा उसमें भी आपका पढ़ाई लिखाई फिर बेहतर हो जाएगी, यानी कि बीच का एक महीना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भरा रह सकता है। इसी के अलावा लव रिलेशन के लिए भी स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। अब मैं बताऊं 20 जनवरी से लेकर के फरवरी के मिड तक लव रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान करके चलना है। दूसरी घटना की बात करते हैं, मंगल की अवस्था इस शुरुआती महीना में 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक मंगल रहेंगे उच्च के, और मई के बाद में क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा, आपकी यात्राएं भी बढ़ने लग जाएगी। बात करें कार्य में आपका मन नहीं लग रहा था वह मन लगने लग जाएगा। इसी के अलावा यदि आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, पुलिस की या सेना की भर्ती में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह समय अवधि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी, उसमें आपका कार्य बन सकता है यदि आपका कोई एग्जाम है या फिर कोई रिजल्ट आ रहा है तो। अब एटीट्यूड थोड़ा सा मंगल जरूर बढ़ाएंगे। जब उच्च के हो जाते हैं, एक्सोल्टेड हो जाते हैं, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में घमंड, गुस्सा, थोड़ा सा तनाव जरूर देखने के लिए मिलता है। कोई गुस्सा मत, ब्लड जो है बॉडी का बहुत तीव्रता के साथ में वर्क करता है। 15 मार्च के बाद की समय अवधि की बात करें तो उसी के बाद में क्या है कि मंगल की अवस्था चली जाएगी द्वितीय भाव में, मंगल चले जाएंगे सेकंड हाउस में, और जब आपके सेकंड हाउस में मंगल चले जाएंगे तब परिवार से थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस होता है वाणी का कारक। वाणी का भाव में मंगल का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति गुस्से से मन में जो आया उसे वाणी पर लाता हुआ रोक नहीं पाता और अपने भावों को कुल मिलाकर नियंत्रित नहीं कर पाता, और वह भाव उसके मुख पर आ जाते हैं। वहीं उसी कारण से वाणी दोष या मुख दोष पैदा हो जाता है। उस चीज़ को यदि आप समझ लेते हैं तो आप अपने कुटुंब से, यानी कि जब तक मंगल की अवस्था यहाँ रहेगी तब तक आपको अपनी वाणी पर विराम देते हुए शांतिपूर्वक व्यवहार अपने परिवार के साथ में करना है। नहीं तो क्या होगा, उसके कारण से आप जो परिवार की चिंता लेंगे उस कारण से अपना खुद के कार्य नहीं कर पाएंगे और उन टेंशनों में उलझ जाएंगे। इस चीज़ के लिए मैं आपको पहले ही सतर्क कर रहा हूँ। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी घटना यह है कि शनि का प्रभाव पूरे वर्ष रहने वाला है आपके द्वितीय भाव पर। सेकंड हाउस पर शनि महाराज रहेंगे और जुलाई में फिर वक्री हो जाएंगे। अब 2 प्रकार के फलादेश यहाँ उत्पन्न होते हैं, वक्री होने से पहले और वक्री होने के बाद। क्या कराएंगे शनि महाराज, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मकर राशि वालों पर शनि की उतरती हुई 7.5 3 चरण शनि के 7.5 के होते हैं। प्रथम चरण ने आपने देख लिया, द्वितीय चरण भी आपने देख लिया, अब आप देख रहे हैं तृतीय चरण। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 2 चरण में, यानी कि पिछले 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड आपको हो चुका है, आपने भर भर के परेशानियां अवश्य देखी होगी। यदि कुंडली के अंदर शनि की स्थिति जरा सी भी नाजुक या खराब है तो अब तृतीय चरण में कहते हैं कि शनि महाराज दे करके जाते हैं, यानी कि तृतीय चरण में अब यदि शनि की स्थिति आपकी थोड़ी मजबूत है तो अब आपको लाभ प्रदान करें। यदि मजबूत नहीं है तब भी आपको चिंता वाली कोई बात नहीं, आप परेशानी आपकी उतरती हुई परेशानी रहेगी, परंतु परेशानी का लेवल कम होता हुआ चले जाएगा। उतरती हुई 7.5 में आपको शनि महाराज बैंक बैलेंस में कहीं ना कहीं रूप से वृद्धि जरूर करवाएंगे, यानी कि जो धन खर्च हो रहा था, सेविंग्स आउट हो रही थी बिल्कुल, वे कंट्रोल में आनी शुरू होंगी। वहीं आपके इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबल करवा सकते हैं शनि महाराज। ये शनि की अवस्था दिखाई दे रही है। पर वक्री होने के बाद में आपके स्वभाव में अचानक से परिवर्तन आ सकता है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि बिहेवियर के अंदर चेंज आएगा तो आप आक्रामक होंगे, जिद्दी हो जाएंगे, अपने डिसीजंस को उलट पुलट तरीके से एकदम से ले लिया, किसी की भी बात मान ली। तो इन चीज़ों में आपको अपनी शांतिपूर्वक व्यवहार से कार्य करना है, पहले ही आपको मैं बता करके चल रहा हूँ। इसी के अलावा राहु की भविष्यवाणी देखता है, राहु रहेंगे पूरे वर्ष तृतीय भाव में। राहु का कोई परिवर्तन नहीं है, केतु का भी कोई परिवर्तन नहीं है। राहु का जब प्रभाव तीसरे भाव पर रहेगा बहुत अच्छा है, क्योंकि त्रिषणाय भाव में राहु केतु अच्छा फल करते ही करते हैं। जब राहु तीसरे भाव में रहेगा
तो मेहनत से क्यों घबराना, मेहनत भर भर के मेहनत कीजिए, क्योंकि अब मेहनत सफल होने वाली है। मेहनत आपकी सफलता पार कर सकती है, सफलता के आपके रास्ते को प्रशस्त कर सकती है, क्योंकि तीसरे घर में आपको सपोर्ट मिल रही है राहु की, थर्ड हाउस पराक्रम का, उसमें राहु भी बली हो जाते हैं, तीसरे घर में आकर के आपकी मेहनत करवाते हैं, मेहनत को सफल भी करवाते हैं, आपको चौकन्ना बना देते हैं। जो आपने पहले गलतियां करी दोबारा मत दोहराइएगा। भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार अपना नहीं है, केवल अपना ही लिया गया निर्णय, अपना ही लिया गया डिसीजन सर्वोपरि है, और अपना ही देख रेख सबसे ज़्यादा। किसी पर विश्वास करके किसी को किसी चीज़ के बारे में मत बताइएगा। ये चौकन्नाहट जो है ये राहु आपको प्रदान करने वाला है। वहीं गंभीरता, अपने विषय की गंभीरता को समझते उसको में कार्य करने लग जाइए, ये भी विषय आपको राहु प्रदान करने वाला है। और वहीं आपकी यात्राएं असफल हो रही थी, यात्राओं को सफल बनाएगा। आपकी डील, कोई बेहतरीन डील फाइनल हो सकती है, कोई अच्छा कार्य आपके हाथ में लग सकता है। यहाँ पर राहु का प्रभाव पूरे तरीके से। दूसरा यह है कि केतु की घटना भी जाननी बहुत आवश्यक है। केतु का प्रभाव पूरे वर्ष आपके नवम भाव में, और नवम भाव भी स्पिरिचुअलिटी का, धर्म का भाव होता है। केतु भी धार्मिक को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो केतु का प्रभाव जब नवम भाव में रहेगा तो वहाँ पर आपकी धार्मिकताएं बढ़ जाएंगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी। आप यदि पूजा पाठ करते थोड़ा सा और उसमें पूजा पाठ में और तल्लीन हो जाएंगे, और वहीं आपकी धार्मिक यात्राएं भी होती हुई नजर आएगी। यानी कोई ऐसा तीर्थ पटल, कोई ऐसा धार्मिक यात्रा क्षेत्र जहाँ पर आप जाना चाहते थे, यात्रा करना चाहते थे, वहाँ पर आप अपना यात्रा कर सकते हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर कोई ज्योतिर्लिंग या 51 शक्तिपीठों के अंदर कोई शक्तिपीठ। वहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, केतु के प्रभाव से किसी भी व्यक्ति विशेष की बातों में नहीं आना है। विशेष रूप से जब आप यात्राएं करें तब आपको हर एक चीज का प्रमाण चाहिए, तो आप लिखित में उसका प्रमाण लीजिए। बातों पर कहते हैं लिखतम का आगे वक्तम नहीं चलती, तो लिखित का प्रमाण चाहिए। बातों से कुछ नहीं होने वाला, ये चीज ध्यान रखनी है। पिता के स्वास्थ्य में, पिता के संबंधों में थोड़ी सी खटास केतु पैदा कर सकता है, इसका विस्तृत आपको ध्यान रखना है। देवगुरु बृहस्पति का पूरा जो प्रभाव है, दो बार मतलब 2 भाव पर प्रभाव रहेगा पूरे वर्ष में। शुरुआती महीनों में आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, और लगभग अप्रैल के बाद यानी मई से लेकर दिसंबर तक बृहस्पति का प्रभाव रहेगा आपके पंचम भाव पर। तो बृहस्पति क्या करेंगे, स्टार्टिंग के महीने में जब बृहस्पति केंद्र में रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, परंतु थोड़ा सा आपको कार्य जब आप करेंगे तो उसमें आपको रोक टोक, कार्य सोच भी रहे हैं, फिर कार्य को अचानक से किसी कारण से नेगेटिविटी मन में आ गई, उसको रोक दिया। तो कुल मिलाकर बृहस्पति आपको थोड़ा खींचेंगे, रोकने। जैसे बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको ऐसी परेशानियां दिखवा देंगे कि आप बाहर जाने के बजाय अपने घर में ही रह जाएंगे। कार्य क्षेत्र के लिए बाहर ही जाना है, वहीं सब कुछ करना, परंतु वहाँ को जा ही नहीं पाएंगे, आपके साथ में कंडीशन ऐसी बनेगी। तो ये रोक टोक वाली स्थिति थोड़ी सी रहेगी बृहस्पति के कारण से। अब ज़्यादा आपको सोचना विचारना नहीं है, ज़्यादा सोचेंगे तो आप कार्य को नहीं कर पाएंगे, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। बट जैसे ही बृहस्पति चेंज होंगे, पंचम भाव में संचरण करने आ जाएंगे यानी वृषभ राशि के ऊपर, तो अप्रैल के बाद से यानी मई से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड में उसमें बृहस्पति आपकी खरीदारी करवा सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन में, प्रॉपर्टी में निवेश करवा सकते हैं, यानी कि उसका आपने लाभ नहीं देखा वो आप बृहस्पति के चेंज होने के बाद में देख सकते हैं। मान सम्मान में, आपके ओहदे में, आपके आप जिस भी ओहदे पर बैठे हुए हैं उसमें वृद्धि करवा सकते हैं, यानी प्रमोशन के प्रबल योग बनवा सकते हैं। और वहीं आपके भाग्योदय में भी बृहस्पति पूरा साथ देंगे, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी नवम भाव पर रहेगी भाग्य स्थान पर, तो वहीं आपका भाग्य का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन के आदि की आपको प्राप्ति होगी या उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं इसी के अलावा प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे। पिता से संबंध, पिता की सेहत, पिता के साथ सब कुछ आपका मधुर होगा, अच्छा होगा, ये अवस्था दिखाई देती है। क्या उपाय आपको करके चलना चाहिए, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसी के अलावा सूर्य महाराज को अर्घ्य दीजिए। शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चरा नाम मंत्र का जाप कीजिए जब तक शनि की आप पर 7.5 पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती। इसी के अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यदि किसी भी प्रकार आप शनि के दोष में ग्रसित तो 3 तरह के ज्योतिष के अंदर उपाय बताए गए हैं। मणि मंत्र औषधीणाम, औषधि मणि मंत्राणाम, यानी कि औषधि, मणि, रत्न और मंत्र। इसमें से 2 चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पता होती है, परंतु औषधि के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। मैं उसका आपको सिंपल बताऊं, 8-10 कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनका मिक्सचर तैयार करके उसको अभिमंत्रित करके उससे स्नान करने पर आपको अमुक ग्रह यानी किसी भी ग्रह से संबंधित औषधियाँ होती है, उससे स्नान करने पर आपका वह ग्रह दोष शांत हो जाता है। तो यदि आप पर शनि की 7.5 में आपको ज़्यादा ही पीड़ा हो रही है तो आप शनि से संबंधित औषधि स्नान कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं,
नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई उसको लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करें।